इसके बाद हम लोग अनशन पर जाएंगे। कार्यपालक पदाधिकारी भी बैकडोर से मतलब जो है कार्य नहीं सुन रहे हैं। जनता यहाँ आती है, उसको ठुकरा कर इंदिरा आवास है उसमें भी भ्रष्टाचार लिप्त है। ये और वीडियो बैठे हुए हैं, वहाँ कचरा लगा हुआ है। जो मांग है वो है नल जल नाला सड़क जो टूट गया है, बनता है 1-1.5 महीने में ही टूट जाता है। ये भ्रष्टाचार हम नहीं। हम लोग का मांग यही है कि हम लोग को पानी गिराने का साधन नहीं है और पानी पीने का भी साधन नहीं है। 4 में कचरा नहीं उठता है। आज हमारे वार्ड साहब सही होते, संख्या 4 की जनता उनके विरोध यहाँ नहीं बैठती। समस्या सिर्फ जो है 4 में ही है या फिर पूरे नगर की स्थिति है? देखिए, मैं तो 4 का हूँ, तो मैं पहले अपना देखूंगा। मेरा अपना वार्ड है, वो साफ होना चाहिए। तो जवाबदेह आप किसको मानते हैं, नगर अध्यक्ष को मानते हैं या फिर? नल जल बना हुआ है लेकिन कभी पानी उसमें आया ही नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज दैनिक लाइव न्यूज। विभिन्न जन समस्याओं को लेकर नगर कार्यालय पर 1 दिवसीय धरना। पूर्वी चंपारण जिले के मेसी नगर पंचायत क्षेत्र के रामपुर शंकर वार्ड नंबर 4 में हो रहे भ्रष्टाचार एवं जन समस्याओं को लेकर समाजसेवी रौकी के नेतृत्व में दर्जनों महिला व पुरुषों के साथ नगर पंचायत कार्यालय के समक्ष नगर कार्यपालक के खिलाफ विभिन्न मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन के दौरान नगर कार्यपालक एवं पदाधिकारियों के खिलाफ जमकर भी नारेबाजी की गई। इस दौरान पूर्व मुखिया सह कामरेड रामचंद्र प्रसाद कुशवाहा ने कहा कि संबंधित अधिकारी अगर समय रहते हमारी मांग पूरा नहीं करते तो हम आगे आंदोलन सड़क से लेकर सदन तक जारी रखेंगे। वहीं समाजसेवी रौकी ने कहा कि संबंधित अधिकारियों को चेताया कि समय रहते हमारी मांग पूरा नहीं किया गया तो हम लोग अनशन पर बैठेंगे। आगे क्या कहा प्रदर्शनकारियों ने, देखिए इस खास रिपोर्ट में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव, हम जो इस धरना को दे रहे हैं, ये सरकार का जल नल योजना पूर्ण होने तक मतलब जो है हर घर में जल नल योजना का पानी पहुंचना है। लेकिन नगर में हमने देखा है कि कहीं पानी नहीं पहुंचा है। सब नल जल कंप्लीट है लेकिन पानी नहीं पहुंचा। सड़क का भी स्थिति दयनीय स्थिति है। और प्रखंड के अंतर्गत जो प्रखंड है, हमारे सीओ और बीडीओ बैठे हुए हैं, वहाँ कचरा लगा हुआ है। कचरा का भरमार है, कचरा कभी उठता नहीं, इसलिए स्वास्थ्य पर भी इसका असर पर बुरा असर पड़ रहा है लोग। और भ्रष्टाचार में जो लिप्त है, जो आपको इंदिरा आवास है उसमें भी भ्रष्टाचार लिप्त है, जो 40,000 रुपया लोग कहते हैं कि मांगते हैं और आज तक पूर्ण नहीं हुआ। पुनः फिर भारत सरकार कहती है कि हम जो पूर्ण करने के लिए पैसा भेज दिए, लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं हुआ। इसलिए साथियों, हम लोग जो इस काम को करना शुरू किए हैं कि अगर जल नल योजना सरकार का अगर नहीं चलेगा, इसके बाद हम लोग अनशन पर जाएंगे और अनशन का बाद इसको हम जिला तक ले जाएंगे, कलेक्टर तक लड़ने के लिए। क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं, गरीब जनता जो है, आप देख रहे हैं पीछे तमाम तख्ती लगा करके बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे साथ कचरा भी नहीं उठता है, हमारे यहाँ कचरा वाला गाड़ी भी नहीं जाता है। इसलिए हम आग्रह करते हैं आप लोगों से कि सरकार का जो मांग है, कार्यपालक पदाधिकारी भी बैकडोर से मतलब जो है कार्य नहीं सुन रहे हैं। जनता यहाँ आती है, उसको ठुकरा करके बेलगा देते हैं, रास्ते पर से चले आते हैं। क्या हाल है क्या नहीं है, यही हमारा कहना है कि सरकार के योजना को लागू कराना। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम है रामचंद्र प्रसाद। तो मांग यही है कि हम लोग को पानी गिराने का साधन नहीं है और पानी पीने का भी साधन, रोड भी नहीं है बाहर निकलने उकलने का। क्यों नहीं है? आगे घर बना हुआ है, हम लोग का घर पीछे है। अच्छा। और बाहर निकलने का, रोड पर आने का रास्ता नहीं है और पानी पीने का भी साधन है या पानी गिराने का भी साधन नहीं है। नल जल बना हुआ है लेकिन कभी पानी उसमें आया ही नहीं। नल जल कब बना था? बना उतना याद तो नहीं है। उसमें बोर्ड जो भी लगा हुआ था, वो बोर्ड भी सब नोच नाच के ले गया है, पूरा निकाल नोच नाच के। कभी पानी नहीं आया नल जल में? नहीं, पानी कभी नहीं आया। अच्छा, कहीं आप लोग कंप्लेन की है, किसी से बातचीत की है? एक बार मुखिया जी से बोला गया, लेकिन बोले जी अच्छा ठीक है हो जाएगा। और उसमें का बोर्ड भी पूरा नोच के सब ले गया हुआ है, तार है उसमें, करंट है और रूम में जो है से पूरा इसमें करंट शॉर्ट लग रहा है। आपके मुखिया जी कहने के बाद मुखिया जी ने कोई कदम उठाया? बोले थे कि ठीक है हो जाएगा। अच्छा। लेकिन उसके बाद कोई बात नहीं हुआ। आप किसको जिम्मेवार मानते हैं? हाँ, किसको? हमारा अपना उसको मुखिया जी को जिम्मेदार मानते, किसको मानते? क्या परिचय हुआ? क्या नाम क्या हुआ आपका? साना।
कौन सा वार्ड के हुए आप? 4। धरना प्रदर्शन का जो उद्देश्य है मेसी नगर पंचायत वार्ड संख्या 4 में हो रहे भ्रष्टाचार के विरुद्ध और हमारा जो मांग है वो है नल जल योजना तुरंत चालू करें। जब से नल जल बना तब से चालू नहीं हुआ है। दूसरा चीज़ नाला सड़क जो टूट गया है, बनता है 1-1.5 महीने में ही टूट जाता है। ये भ्रष्टाचार हम नहीं सहेंगे, इसको तुरंत सही कीजिए। तीसरा है आवास योजना जो पेमेंट लोगों का रुका हुआ है, पहला पेमेंट हो, दूसरा पेमेंट हो या अंतिम किस्त हो, उस सारे पेमेंट को तुरंत छोड़े और लाभुकों को लाभ मिले। तीसरा चीज़ है हमारे स्वच्छता अभियान के तहत हमारे जो वार्ड नंबर 4 में कचरा नहीं उठता है, उस कचरा को उठाने का पूरा जिम्मेदारी ये नगर पंचायत कार्यपालक उठाए और जो हमारे वार्ड साहब हैं उनको भी जिम्मेदारी है कि इस बात का आवाज़ उठाना चाहिए। अगर आज हमारे वार्ड साहब सही होते और अगर राइट पर होते तो आज वार्ड संख्या 4 की जनता उनके विरोध यहाँ नहीं बैठती। तो समस्या सिर्फ जो है 4 में ही है या फिर पूरे नगर की स्थिति है? देखिए मैं तो 4 का हूँ, तो मैं पहले अपना देखूंगा, मेरा अपना वार्ड है वो साफ होना चाहिए। तो जवाबदेह आप किसको मानते हैं, नगर अध्यक्ष को मानते हैं या फिर वार्ड पार्षद को देखिए मानते हैं? वार्ड पार्षद से लेके नगर अध्यक्ष या कार्यपालक, अगर ये लोग टाइट होता, अगर ये लोग नियम कानून से चलता और डेली इसका आंकड़ा लेता तो इस तरह की समस्या नहीं। तो विरोध सिर्फ वार्ड पार्षद का ही क्यों? देखिए विरोध हमने सबका नाम लिया है, लेकिन वार्ड पार्षद इसमें सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है क्योंकि जनता ने उनको लिखित शिकायत आपने कहाँ दिया इसके? लिखित शिकायत मैंने पहला शिकायत कार्यपालक पदाधिकारी को दिया था, उसके 30 दिन बाद मैंने एक RTI लगाया था। इसमें नल जल और सड़क के लिए मैंने उनके प्राकलित राशि, आवंटित राशि और कैसे बना है उसकी मांग की थी। दूसरा आवेदन मैंने आवास योजनाओं के लिए लगाया था कि किन किन लाभुकों को लाभ मिला है और किन किन लाभुकों का पेमेंट रुका हुआ है। पेमेंट अगर रुका है तो कौन कौन सा किस्त रुका हुआ है, इसको लेके एक RTI लगाया। जब RTI में कार्यपालक का जवाब आया कि मैं आपको इसका कोई जानकारी नहीं दूँगी, राइटिंग में आया था। अगर आप लोग कहेंगे मैं उसका एक कॉपी आप लोग को दे दूँगा और बाकी सारी कॉपीज़ मेरे पास है, आप चाहे तो उसको चैनल पर चला सकते हैं। तीसरा चीज़ है कि जब जवाब नहीं आया तो मैंने फिर SDO को, चकिया SDO, उसके बाद मैंने DM सर को मैंने 1.5 महीने बाद मैं एक और आवेदन लिखकर स्पीड पोस्ट के द्वारा भेजा था। उस आवेदन का भी लमसम 15-16 दिन हो गया है, लेकिन ऐसा कोई जवाब हम क्या मांग है वरीय अधिकारियों से? वरीय अधिकारियों से मांग है कि अगर जो हमारा वार्ड नंबर 4 है उसमें जो भ्रष्टाचार हुआ है, अनियमितता बरती गई है सड़कों में, नाला को बनाने में, या फिर नल जल जो चालू हुआ कभी उसमें पानी नहीं आया, आखिर जब नलकूप लगा तो उसका क्या मतलब होना चाहिए? उसका यही ना होना चाहिए कि उसमें पानी आना चाहिए। बन गया, टंकी चढ़ गया, मोटर लग गया, समर उसमें जो है कि बोरवेल लग गया, तो जब ये सारी चीज़ें लग गई तो फिर पानी क्यों नहीं आया जनता तक? पानी तो जनता तक आना चाहिए। क्या परिचय हो गया आपका? क्या मेरा मांग नाम है? एक सवाल और है, अभी सामने चुनाव है, कुछ लोग का कहना है कि चुनाव ही के वक्त क्यों याद आ रहा है? देखिए सामने चुनाव है ना, मैं कोई प्रत्याशी नहीं हूँ, चुनाव सामने है ना, मैं एक समाज सेवी हूँ। तो चुनाव सामने है तो ये अभी से नहीं हुआ है, ये आवाज़ पहले उठा, बोला गया, परवली बोला गया, नहीं सुना गया, तब इसको राइटिंग में लिखा गया, और जब राइटिंग में भी नहीं सुना गया तो जनता अगर धरना प्रदर्शन से सुनवाई नहीं होती है तो अगला क्या कदम होगा? जब तक नल जल में पानी नहीं आएगा, नाला सड़क दुरुस्त नहीं होगा, मैं और मेरे रामपुर शंकर की समस्त जनता आमरण अनशन पर बैठेगी और हम रामपुर शंकर वार्ड संख्या 4 का जो सड़क है, जो पलटू बेलवा और चौरिया की तरफ जाती है, हम उसका घेराव करके बंद कर देंगे। क्या परिचय हुआ? मेरा परिचय है रॉकी, मेरा नाम है रॉकी, मैं मेसी नगर पंचायत वार्ड संख्या 4 का